नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र एक कदम शिक्षा की ओर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हम रोजाना अपने चैनल पर डेली टेस्ट सीरीज करते हैं, जिसमें हम आपको एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शंस देते हैं और हम सारे क्वेश्चंस और साथ में हम ऑप्शंस पे भी चर्चा करते हैं कि उसके आंसर क्यों हैं। हम फुल डिस्क्रिप्शन में सारे प्रश्न करते हैं। तो जो भी हमारे जीके के प्रश्न है वो DSSB, SSC, दिल्ली पुलिस, KVS, NVS, TGT, PGT, PRT, जो भी इसके अलावा और भी जो एग्ज़ाम है HTET वगैरह, UP टेट वगैरह, इन सभी में जिसमें जीके जनरल नॉलेज वगैरह पूछी जाती है क्वेश्चन इससे संबंधित, तो वो सभी क्वेश्चन हम अपने यूट्यूब पर कराते हैं, जो भी अब तक क्वेश्चंस आ चुके हैं और आने वाले एग्ज़ामों के लिए भी संभावना है। तो जैसा कि जो भी नए बच्चे हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जिस किसी ने भी इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जीके जनरल नॉलेज के नाम से जो लिस्ट है उसमें जाकर हमारी पीछे की सभी वीडियो देख सकते हैं। और जो हमारी जो रोज़ाना जो वीडियो आती है रात को शाम को 7 बजे आती है, ठीक है। तो कभी कभी नोट्स बनाने के कारण थोड़ी देरी हो जाती है, तो वीडियो बीच में छूट जाती है, एक आध दिन, वैसे छूटती नहीं है। तो रोज़ाना आपको इवनिंग में 7 बजे हमारी एक वीडियो मिलती है जीके की। तो चलिए देरी ना करते हुए हम अपनी टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज मैं आपके लिए जो प्रश्न लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, हमारा यहाँ पे अब पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि बंगाल विभाजन 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था किस वायसराय के काल में हुआ था। तो देखिए, इसके जो ऑप्शन से हमारे दे रखे हैं, पहला ऑप्शन जो हमारा लॉर्ड हार्डिंग है, दूसरा है लॉर्ड कर्जन, और थर्ड ऑप्शन है हमारा लॉर्ड लिटन, और फोर्थ है हमारा लॉर्ड मिंटो। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा लॉर्ड कर्जन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट है जो हमारा भारतीय, ये क्वेश्चन अभी आया था आपके टीचर के एग्ज़ाम में आया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था। तो देखिए, ये कांग्रेस के ऊपर पहले चर्चा ही करते हैं थोड़ी सी, तो कांग्रेस के ऊपर हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो देखिए, हम यहाँ पे देखेंगे, आप देख सकते हैं कि देखिए 28 दिसंबर 1885 में बनी कांग्रेस। तो 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस बनी थी। और ये भी एक एग्ज़ाम में आया था टीचर के में कि कांग्रेस का स्थापना दिवस क्या था। तो उसमें वहाँ पे 1853 वगैरह 1858 ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसका जो सही आंसर था हमारा 1885 था। इस प्रकार से प्रश्न आया था, इसलिए मैंने ये बहुत डीपली क्वेश्चन निकाला है यहाँ से। तो देखिए, कांग्रेस का गठन आज़ादी से 62 साल पहले हुआ था, मतलब अब 62 साल हो चुके हैं अब तक, आज़ादी से 62 साल पहले हुआ था, ठीक है ना। आज़ादी से 62 साल पहले हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना हुई थी, ठीक है ना। अब देखिए, मुंबई में पहला अधिवेशन किया गया था इसका, जो इसका पहला अधिवेशन हुआ था वो मुंबई के अंदर हुआ था। और पार्टी की अध्यक्षता करने का जो पहला मौका मिला वो कलकत्ता हाई कोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी को मिला। तो ठीक है, तो जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे वो इसके कौन थे, पहले अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो जो कांग्रेस के, जब कांग्रेस गठित हुई तो ये इसके पहले अध्यक्ष थे। और देखिए आगे देखते हैं। और इस पार्टी की नींव किसी भारतीय ने ना रखकर रिटायर अंग्रेज ऑफिसर ने रखी थी। तो इसकी जो नींव थी वो किसने रखी थी, एक रिटायर ऑफिसर ने रखी थी। और कांग्रेस पार्टी के जन्मदाता, जो कांग्रेस पार्टी के जो जन्मदाता माने जाते हैं उन्हें माना जाता है अफसर A.O. ह्यूम को माना जाता है। इनका जो पूरा नाम है, इनका पूरा नाम जो है वो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो इनका ये पूरा नाम है। और कहा जाता है कि तत्कालीन वायरस लॉर्ड डर्फिन ने पार्टी की स्थापना का समर्थन किया था। जो लॉर्ड डर्फिन थे उन्होंने इसका समर्थन किया था कांग्रेस को बनाने के लिए। और आगे देखते हैं। देखिए, तो कुछ सालों तक पार्टी के गठन के कई सालों बाद तक भी पार्टी के संस्थापक के नाम से लोग वहाँ के वंचित थे। और 1912 में जब A.O. ह्यूम की मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, गांधी जी के गुरु, यही प्रश्न पूछा जा चुका है, गांधी जी के गुरु का नाम क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि A.O. ह्यूम के सिवा कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का गठन नहीं कर सकता था। और वास्तव में A.O. ह्यूम जो है वो कांग्रेस के संस्थापक है। तो इसकी जो स्थापना करी थी वो कांग्रेस की वो करी थी, A.O. ह्यूम ने करी थी, ठीक है ना। तो देखिए, हमारे यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं जो मैंने आपको बता दिया, जो एग्ज़ाम में प्रश्न बने थे। और इसके ऊपर हम थोड़ी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को भी। देखिए, तो ये हमारा हो गया 1905 में लॉर्ड कर्जन ने करा था। जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है ना। और देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
जो की गई थी, कब की गई, अभी हमने पढ़ा था। देखिए ये प्रश्न है 1865, 1867, 1885, 1887। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अब देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। तो देखिए लॉर्ड कार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिंटन और लॉर्ड मिंटो। तो देखिए इसका जो सही आंसर था हमारा लॉर्ड कर्जन था, ये हमने पहले बता दिया आपको। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था। तो आपको ये पता चल गया कि पहला अध्यक्ष कौन था, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए, और जो इसके संस्थापक थे वो A.O. ह्यूम हो गए। और अब जो बारी है वो बारी है कि मुसलमान कौन था, मुसलमान अध्यक्ष कौन था। तो देखिए अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई या M.A. अंसारी या बद्रुही तेजवी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है टीचर के एग्ज़ाम में। तो देखिए ये इसका सही आंसर होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बदरुद्दीन तेजवी, ठीक है ना, तेजवी, ठीक है। इसका जो सही आंसर ये है, पहला जो मुसलमान था वो ये थे, ठीक है ना। अब थोड़ी सी हम इसमें ऑप्शन जो मेन इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो हमारा है अब्दुल कलाम आज़ाद वाला, ठीक है ना। अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं हम लोग, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन। हाँ, तो हम जानेंगे मौलाना अब्दुल कलाम जी के बारे में। देखिए जो मौलाना अब्दुल कलाम जी थे उनका जो जन्म है वो 11 नवंबर 1888 को हुआ था, और 22 फरवरी 1958 को उनका निधन हो गया था। अब देखिए इसमें जो इनकी 2-3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए ये पहले एक ऐसे व्यक्ति थे मौलाना अब्दुल कलाम, जब भारत का विभाजन हो रहा था और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया इन्होंने, और जब मुस्लिम राष्ट्र के बात हो रही थी बनने की अलग से, तो इन्होंने क्या काम करा था, मुस्लिम राष्ट्र के विरोध में, पाकिस्तान के ना बनने के विरोध में, देश का बंटवारा ना होने के विरोध में इन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। तो सबसे पहले जो राष्ट्र को नहीं टूटने देना चाहते थे, तो सबसे पहले जो मुसलमान जो थे, जो चाहते थे कि पाकिस्तान ना बने, ठीक है, कोई मुस्लिम राष्ट्र ना बने, हिंदू राष्ट्र ना बने, तो इन्होंने मौलाना अब्दुल कलाम ने इसके विरुद्ध सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, ठीक है ना, कि देश का बंटवारा ना हो। और साथ के साथ 1923 में क्या था, 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। तो वो क्या था इसके अंदर, 1923 में कांग्रेस के इन्हें अध्यक्ष बनाया गया, और ये वो अध्यक्ष थे जो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना। और देखिए 1952 में क्या हुआ, 1952 में ये सांसद चुने गए, कहाँ से, भारत के, ये उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले से एक सांसद चुने गए ये, ठीक है ना। और इसी के साथ ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री जो बने थे वो मौलाना अब्दुल कलाम बने थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके बारे में, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था। भारत का जो पहला शिक्षा मंत्री था मौलाना अब्दुल कलाम, ठीक है ना। और यही पहले वे भारतीय थे जिन्होंने मुस्लिम राष्ट्र बनने के लिए उसका विरोध किया था, जबकि ये मुसलमान ही थे, ठीक है ना। और 1923 में सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। तो ये आपका ये हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है, तो देखिए A.O. ह्यूम, डॉक्टर C. बनर्जी और दादा भाई नौरोजी। तो देखिए इसका सही आंसर आपको पता ही है, पहले अध्यक्ष तो W.C. बनर्जी हैं, और जो A.O. ह्यूम है वो संस्थापक हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया। और ये दादा भाई नौरोजी, इनको द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भारत के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति इनको कहा जाता है, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी को। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की में सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। देखिए हमने मुसलमान भी एक देख लिया, मुस्लिम कौन था, बदरुद्दीन तेजवी, ये हमने पढ़ लिया, हमने पहला भी पढ़ लिया। अब देखिए जो सबसे पहली जो महिला थी अध्यक्ष कौन बनी थी राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है ना। तो देखिए सरोजिनी नायडू या फिर भीकाजी क्वामा, एनी बेसेंट या विजय लक्ष्मी पंडित। तो देखिए चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इनके बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा एनी बेसेंट। इसका जो सही आंसर है वो हमारा एनी बेसेंट है। तो जो पहली महिला थी वो एनी बेसेंट थी। और उनके ऊपर एक क्वेश्चन हो आता है, होम रूल की स्थापना किसने की थी। होम रूल जो थी सोसाइटी या जो संस्था थी उसकी स्थापना किसने की थी, एनी बेसेंट ने की थी, ठीक है। और आगे देखते हैं। देखिए थोड़ा सा हम इसके ऑप्शंस पे भी चर्चा करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं सरोजिनी नायडू की। देखिए सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा जाता है। तो और इसके साथ ही साथ जो सरोजिनी नायडू हैं
वो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल हैं, जो सबसे पहले राज्यपाल बनी थी हमारे देश की, ठीक है ना। पहले जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ेंगे हम जानेंगे विजय लक्ष्मी पंडित जी के बारे में। तो देखिए विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और ये संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली अध्यक्ष बनी थी, भारत की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने वाली विजय लक्ष्मी पंडित। और देखिए हमने आपको, और ये भी कहाँ से थी, उत्तर प्रदेश से थी, ठीक है ना। और तीसरा जो है एक बात और बताता हूँ, जो मायावती जी हैं वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, मायावती जी। और सरोजिनी नायडू वहाँ की राज्यपाल, पहली महिला उत्तर प्रदेश की। और विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं संयुक्त राष्ट्र में जाने वाली, संघ में जाने वाली भारत की पहली महिला हैं, जो कि विजय लक्ष्मी पंडित हैं और जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी और एक चर्चा और कर लेते हैं भीकाजी कामा के बारे में। बहुत ही बढ़िया एक महिला थी ये, तो इनके बारे में थोड़ा हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में हुई अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम भीकाजी कामा ने कहा, तो जो अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम भीकाजी कामा ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन जारी रहना मानवता के लिए एक कलंक है और एक महान देश भारत के हितों को इससे भारी क्षति पहुंच रही है। तो उन्होंने लोगों से भारत को दासता से मुक्ति दिलाने में सहयोग की अपील की और भारतवासियों को आह्वान किया। उन्होंने भारतवासी के लिए क्या कहा था, इन्होंने कहा था आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। तो ये एक शब्द, ये एक नारा जो दिया था, किसने कहा था, आगे बढ़ो हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, ठीक है ना। और यही नहीं, मैडम भीकाजी कामा ने इस कॉन्फ्रेंस में वंदे मातरम अंकित भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो देखिए भारत का जो सबसे पहला जो झंडा जो फहराया गया था उस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था, और वो किसने फहराया था, वो भीकाजी कामा ने फहराया था, ठीक है ना। तो किसने फहराया था, भीकाजी कामा ने फहराया था। और कहाँ पर फहराया था, 1907 में जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में, ठीक है ना। तो वहाँ पर जब इसका एक अधिवेशन था वहाँ पर इसको फहराया गया था इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। और देखिए बाद में जो मैडम भीकाजी कामा जो थी दादा भाई नौरोजी की प्राइवेट सेक्रेटरी भी रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये था। और देखिए यहाँ से और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इनके लिए। तो देखिए इनके बारे में थोड़ा सा और हम जानेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, जो भीकाजी कामा, श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में 22 अगस्त 1907 में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्र ध्वज फहराया था, ठीक है ना। कौन सी थी, 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस थी, ठीक है ना, जिसके अंदर इन्होंने फहराया था। और यह प्रथम तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज मैडम कामाजी और महान क्रांतिकारी सरदार सिंह राणा दोनों ने मिलकर बनाया था। तो जो कामाजी और सरदार सिंह राणा थे, इन दोनों ने इसको मिलकर बनाया था। अब देखिए भीकाजी ने 1907 में अपने सहयोगी महान क्रांतिकारी सरदार सिंह राणा की मदद से भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। उन्होंने एक ही रात में हाथों हाथ दोहरा सिलाई करके प्रथम तिरंगा तैयार किया था। अब देखिए राष्ट्रीय ध्वज मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा हमारा राष्ट्रीय ध्वज था। सबसे देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो देखिए तो जो हमारा जो पहला जो झंडा था वो ये था, जो 1906 में था और इसको फहराया गया था, ठीक है। सबसे पहला झंडा ये था। और देखिए इस पर वंदे मातरम लिखा हुआ है। आप सारे झंडे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, आप इस झंडे को देख सकते हैं, ठीक है। और आप इसको भी देख सकते हैं। देखिए ये झंडा आप देख सकते हैं। तो आपको ये झंडा दिख रहा होगा 1917 का, 1921 में, 1931 का, और इसको तो आप अच्छे से जानते ही हैं। 1947 के बाद हमारा ये झंडा चल रहा है, ठीक है ना। तो ये झंडे थे। और जो सबसे पहला झंडा था जो था 1906 में, वो फहराया था हमारा, ठीक है, भीकाजी ने, ठीक है ना। और जो सरदार स्वर्ण सिंह के द्वारा बनाया गया था मिलकर। तो ये हमारा आज की वीडियो में हमारा इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट जरूर करें और कैसी आपकी वीडियो लगी। तो बस इतना ही, धन्यवाद।